और श्री सुदेवी जो प्रिया प्रीतम को अपने मनोरथ में पधरावनी कराती हैं और होरी खिलाती हैं। द्वितीय सुदेवी सहचरी जानो, महामोहनी मन की मानो, कावेर्यादिक आठ बखानो, तिनकी आठ आठ परिवानो। सदा सुदंपति के मन माने, महल टहल में महासयाने, डोलत बोलत कोकिल बाने, रम झमात रति रस में रानी। सदा सुदंपति के मन माने, मैंने सुदेवी जो है, इनकी प्रकृति, इनका स्वभाव ऐसा है कि सदा प्रिया प्रीतम के मुख कमल, सदा इनकी रुचि को देख करके सेवा करती हैं। मैंने प्रिया प्रीतम की बहुत मन को मानने वाली, मन को भाने वाली, मन को रुचने वाली, मन के अनुसार चलने वाली ये सखी हैं। नाम है सुदेवी जो सदा सुदंपति के मन माने, महल टहल में महासयानी। महल की जो टहल है, सेवा परिचर्या की जो बात है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो ये नहीं जानती है। नृत्य करना भी जानती हैं, पाक 56 भोग 3600 व्यंजन सहस्त्रों प्रकार के भोजन को निर्माण करके प्रिया जी की सारी अंगियां, फरिया, वस्त्र, आभूषण, पत्रावली, प्रसाधनी की चीजें सब मैंने सकल कला संपूर्ण सांची, काहू विधिकर नाहिन कांची। किसी भी प्रकार से ये अयोग्य नहीं है। ये प्रिया जो की 8 महासखी हैं, ये महा उनकी विभूति है। विभूति कोई रंग देवी नहीं हो सकता। कोई चाहे कि मैं ललिता बन जाऊं, ऐसा संभव नहीं। कोई चाहे कि मैं विशाखा बन जाऊं, नहीं, कतई नहीं हो सकता। हाँ, उनके परिकर में चला जाएगा और उनसे ज्यादा सुख लेगा। वे कहेंगे से कि तू ही अंदर जा, प्रिया प्रीतम की सेवा कर, तू ये कर ये कर। लेकिन क्योंकि ये विभूति है ना, ये विशेष परिकर है ये। हाँ, ये अंशावतार में आ सकती हैं। बहुत यहाँ मृतलोक में आके बहुत बड़े बड़े कार्य को साधन करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन कोई साधक चाहे कि हम जाके ललिता जी बन जाए, ऐसा संभव नहीं। उनकी परिकर में जाएगा, उनकी अनुगता होकर रहेगा, उनकी अनुगामिनी होकर के, आज्ञाकारिणी होकर के, उन्हीं के समान कलेवर, उन्हीं की समान गुणवत्ता, उन्हीं की समान सब बातें होंगी। लेकिन क्योंकि ये मुखिया है, यूथेश्वरी है, इनके एक यूथ में अरबों अरबों सखी रहती हैं। अरबों राजत अरबन अरब। तीसरी सुदेवी जो है, सखी सुदेवी के मंगलचार, गावत विमले बिहार। सदा सुदंपति के मन माने, महल टहल में महासयाने, डोलत बोलत कोकिल बानी। प्रियालाल की सेवा में संलग्न रहती हैं, उपस्थित रहती हैं और जैसा उचित होता है वैसी परिचर्या बड़ी श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से करती हैं। डोलत बोलत मने सेवा कार्य में चलती फिरती रहती हैं, लेती हैं, देती हैं, उठाती हैं, रखती हैं। प्रिया प्रीतम को कभी उनकी अलकावली संवारती हैं, कभी उनको दर्पण दिखाती हैं, कभी बिजना से ब्यार करती हैं, कभी चंवर ढोरती हैं, कभी दर्पण दिखाती हैं, कभी तांबुल खवाती हैं, कभी मुखबास देती हैं। कभी प्रिया जो कि कबरी, इनकी जो मुख्य सेवा है वो केस पास की कबरी रचना करने की, वेणी रचना करने की है। प्रिया जो कि अंग अंग को सुवासित करना, जैसे इत्रसार की कटोरी है, उसे इत्रसार को लेकर के प्रिया जी कुछ रचना, लाल जी कुछ रचना, फिर छिड़काव करना, उनको फुहा सुंघाना, उनकी सैया है, विछैया है, उनको सुभाषित करना, प्रिया प्रीतम के वस्त्र आदि को सुभाषित करना, इनका कार्य इत्र के द्वारा सेवा करनी है। तो सदा सुदंपति के मन मानी, महल टहल में महा सयानी। सयानी माने प्रवीणा, तो थोड़ी सी प्रवीणा नहीं है,
जिसकी कोई सीमा नहीं है। इनकी प्रवीणता की महाशयानी है, महाप्रवीणा है, अत्यंत अतीव प्रवीणा है। सुदम पद की मनमानी महल टहल में महाशयानी। जुगल सरकार की लाडली लाल की हो री खेलहीं दो रसिक रस भीन संग लिए ललना सरस अपनी अपनी बीन अपनी अपनी बीन अपनी अपनी बीन हो री खेलहीं दो रसिक रस भीन संग लिए ललना सरस। देखो ये होरी का प्रसंग है, तो इसमें सखी जन समय समय पे प्यारे भी, प्रिया जो भी और सहचरी वृंद भी होरी है ऐसा मतलब आनंद वर्धन करने वाला, रस वर्धन करने वाला, रोमांचित पुलकित कर देने वाला बड़ा आनंद वर्धक शब्दोच्चारण करते हैं। माने हो शब्द उच्चारण करते हुए होरी खिलाती हैं। होरी खेलहीं दो रसिक रसभीन। प्रिया प्रीतम दोनों रसिक रसिकनी हैं। तो ये जब होरी खेलते हैं ना, तो दो रसिक हैं और रस में भी नहीं हुए। मैंने प्रिया जो की रूप माधुरी अंग लतान की छटा देख देख करके प्यारे को सुधी नहीं रहती है। जगमगान अंगन मणिभूषण निरखी परस्पर मन लोभा। एक तो वैसे प्रिया जो अगाध सौंदर्य संपन्न है, किशोरावस्था वाली है। नव जो बन छवि फवती किशोरी निरखत नयन सिरात बल्ली बल्ली सुखद मुखार बिंद की चंद्र बृंद दुर्जात। गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अरुझात। देखो माई सुंदरता की सीमा ब्रज नव तरुणी कदम बनागरे निरखी करत अधग्रीमा। जो को कोटि कलप लग जीवे रसना कोटि गावे तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत न आवे। देवलोक भूलोक रसातल कई कभी कुल मति डरिए सहज माधुरी अंग अंग की कई कासों पट दरी। किसकी उपमा दे? मायरी सुंदरता की सीमा है, मैंने उससे कोई सुंदरता होती नहीं। जो प्रिया जो के अंग से जो कांति छहर रही है, नख पंक्तियों से जो ज्वलता, नील कांति, उज्ज्वल कांति, केशाली से जो नीलाभ छटा निश्रित हो रही है, अंग अंग से जो अद्भुत माधुरी निश्रित हो रही है, उसके एक कण की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो भला जैसे गीता जी में कही है कि भगवान की कोई बराबरी तो कर ही नहीं सकता, तुमसे अधिक कैसे हो सकता? बराबरी कोई नहीं कर सकता तो अधिक होने कोई प्रश्न नहीं होता है। तो इसे प्रिया जो है ना, ये सौंदर्य की सीमा है। लावण्य सार रस सार सुखैक सारे कारुण्य सार मधुर छवि रूप सारे वैदग्ध्य सार रति के विलास सारे राधा विधे मम मनोखिल सार सारे। सबके सार तो है प्रिया। लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्यम अत्यद्भुतम कांति ही कापि महाद्भुता वर्तनुर लीला गतिस अद्भुता। दृग्भंगी मने चितवन, प्रिया जो की जो चितवन है
मैंने नेत्र संचालन है, अपांग दृष्टि है। तो दृग्भंगी पुनरद्भुताद्भुतमा, प्रियाजू की जो दृग्भंगी है वो अद्भुत अद्भुतमा है। दीर्घभंगी पुनरद्भुताद्भुतमा यस्यास्मितम चाद्भुतम, और इनकी जो मंद मुस्कान है वो तो और अमृत को भी मानो अमृत पिलाने वाली है, अमृत को भी सुमिष्ट कर दे, ऐसी सुंदर जिनकी मंद सस्मित की छटा है। यस्यास्मितम चाद्भुतम साराधाद्भुत अद्भुत रसम दास्यम कदा दास्यति, ऐसी अद्भुत स्वरूप वाले जो राधा रानी है, मुझे कब अपनी दासी बनाएंगी, कब मुझे अपनी सेविका बनावेंगी, या कब मुझे अपना दास्य प्रदान करेंगी, अपनी सेवा का मौका प्रदान करेंगी। राधिका रस भरी जय श्री, राधिका रस भरी जय श्री, राधिका रस भरी जय श्री, राधिका रस भरी जय श्री। रसिक सुंदर सांवरे की, रसिक सुंदर सांवरे की, प्राण जीवन जरी जय श्री, प्राण जीवन जरी जय श्री। राधिका रस भरी जय श्री, राधिका रस भरी जय श्री, राधिका रस भरी जय श्री, राधिका रस भरी। तो दोनों होरी तो खेल रहे हैं, कह रही हैं दो रसिक रसभीन, मैंने प्रिया प्रीतम, प्रिया जो है वो परम रसवती है, रस स्वरूपा है। रस स्वरूपा कहने का मतलब प्रिया जो की माधुरी देखने के बाद प्यारे की आंखें खुली हैं, उनको होश ही नहीं रहता, सुध ही नहीं रहती। उनकी अगर मुस्कान देख लें तो मैं खड़ा, वो मैंने बैठे हैं कि खड़े हैं कि झुके हैं कि शयन कर रहे हैं, सुध ही नहीं रहे। मैंने चमत्कृति पैदा करने वाली, जो आश्चर्य में डाल दे, किंग कर्तव्य विमूढ़ कर दे, क्या करे ना करे इसकी सुध ही न, ज्ञान मन हरण हो जाए, तो उसको कहते हैं ऐसी रस स्वरूपा है प्रिया जो। तो होरी तो खेल रहे हैं। दूसरी बात तो ये जो दंपति के लिए है, प्रिया जो दुल्हन है, प्यारे उनके दूल्हे हैं, प्रिया जो उनकी प्रियतमा है, ये उनके प्राण पृष्ठ हैं। ये जो दोनों अत्यंत दंपति केली के अनुरूप जो खेल खेल रहे हैं, मैंने महाप्रेम केली, माधुर्य केली का जो विस्तार कर रहे हैं। दो रसिक, प्रिया जो रसिकनी और प्यारे रसिक हैं, तो दो रसिक और रसभीन, रस में रूप, रस में केली, रस में छवि, रस में दोनों। जैसे मीन होती है ना तो जल में समाहित रहती है, कभी कभी नेक मुख बाहर निकालती है, श्वास लेती पुनः निमज्जमान हो जाती है। ऐसे प्रिया प्रीतम, प्रिया जो प्यारे के रूप सागर में और प्यारे प्रिया जो के रूप सागर में मीनवत दोनों जो है वो क्रीड़ा कर रहे हैं। दो रसिक रसभीन, और कह रही हैं कि संग लिए ललना सरस। जैसी प्रिया जो किशोरावस्था वाली हैं, सुंदर भुजदंड वाली हैं, सुंदर चरण कमल वाली हैं, मृग लोचनी हैं, सुभग नासापुट वाली हैं, कुंचित केशाली वाली हैं, सुंदर कंठ ग्रीव, सुंदर जो है दरकंठी हैं, ऐसी प्रिया जो के ही समान किशोरावस्था वाली, पुष्ट पुष्ट अंगों वाली, मृदुल मृदुल अंगों वाली और बहुत मधुर स्वभाव वाली, संग लिए ललना, ऐसी ललनाएं भी हैं। ऐसी प्रिया प्रीतम, प्रिया जो की सखियां हैं, वो कैसी हैं? संग लिए ललना सरस, वे भी सरस हैं, माने उनकी भी रूप माधुरी देख करके स्वामिनी है प्रिया जो यहाँ की। अपनी सखियों की माधुरी देख के प्रिया जो बलिहार लेती हैं,
भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं, वे भी मोहित होती हैं, प्यारे भी मोहित होते हैं। महावाणी जी में एक श्लोक आता है, मदन मोहन मोहन सुंदर स्मित कलास स्मित विलास कला सुकुतूहला। मदन मोहन मोहन सुंदर। मदन मोहन, मदन को भी मोहित करने वाले मोहन और मोहिनी है, प्रिया प्रीतम है। मदन मोहन मोहन सुंदर, उनसे भी सुंदर स्मित कला विलास। जो सखियों, जो भागवती नाम की सखी हैं, उनकी ऐसी मंद मुस्कान है जिसको देख के प्रिया जो मोहित होती हैं, प्यारे भी मोहित होते हैं। मदन मोहन मोहन सुंदर स्मित विलास, माने मंद मुस्कान रूप जो चेष्टा है, जो अदा है, जो भंगिमा है, जो सुधा का अभिवर्षण है, तो मंद सस्मित मोहन मोहन सुंदर स्मित विलास कला सुकुतूहलाम। ये इनकी जो मुस्कान है वो प्यारी प्रीतम के हृदय में कौतुक प्रकट कर देती है। कौतुक समझते हैं, ऐसा खेल, ऐसी छटा जो आश्चर्य में डाल दे। चल सखी देख न जाहि कौतुक आज भलोरी। तो ऐसी ऐसी सखियां हैं, वो लाखों लाखों की तादाद में है। तो ऐसी सखियों को लेकर के प्रिया प्रीतम होरी खेलने जा रहे हैं। संग लिए ललना सरस अपनी अपनी बीन, अपनी अपनी बीन। बीनना समझते ना, चयन करना, मैंने अपनी अपनी सखियों को अपने मैंने 4 सखी प्रिया जो ले लेती हैं और 4 सखी प्यारे ले लेते हैं, और उस सखियों का परिकर बीनना मैंने चयन कर लेना, स्वीकार कर लेना, ले लेना। तो अपनी अपनी बीन, अपने अपने मन के अनुरूप जो चलने वाली सखी हैं। तो इसमें आगे वो प्रसंग आएगा। तो ऐसी सखियों को लेकर के प्रियालाल बड़े राजी होकर के, बड़ी प्रसन्नता के साथ, आनंद में मगन और होरी खेलने के लिए उद्यत होते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। हो रंग होरी खेले संग सरस रस भीनी ललना। हो रंग होरी खेले संग सरस रस भीनी ललना। हो ललना, हो ललना, हो ललना, हो ललना, ललना, हो ललना, हो ललना, हो लल हो दो रसिक रस भीने केले दो रसिक रे एरी हो दो रसिक एरी केले संग सरस रस भीनी ललना। संग
सरस रस नील हो ललना 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 हो ललना। तो ये जो लीला है ये भी उत्थापन के पश्चात की लीला है। राजभोग की सेवा संपन्न कराने के बाद श्यामा श्याम को सहचरी वृंद मोहन महल में बड़े आदर पूर्वक ले आकर के और सुंदर उद्दीपनकारी स्तुति करती हैं और उस स्तुति का ऐसा प्रभाव होता है कि श्यामा श्याम